स्टार्ट ही करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब हम 2.3 में हम कर चुके हैं, कुछ नहीं किया गया 2.3 में। क्वेश्चन फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट और सेकेंड करते हैं। कब आए? नहीं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल कर चुके हैं सारे, फटाफट देख लो। बेटा बैठ के पढ़ो, जो बच्चे घूम रहे मोबाइल लेके बैठ जाओ, आराम से पढ़ो। क्लास चल रही है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है आपको, एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1, क्लास 10 इसकी मैथ्स। बस देखो आप जल्दी से। अब हम इससे देख रहे हैं बेटा, क्वेश्चन फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, क्या पूछा आपसे, डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx, फाइंड क्वेश्चन एंड रिमाइंडर यूनिट्स ऑफ द फॉलोइंग। क्या करना है, px को gx से डिवाइड करना है और निकालना क्या है आपको, रिमाइंडर और क्वेश्चन। डिवाइड करते हुए क्या मिलता है आपको, px दिया होगा, gx दिया होगा, क्वेश्चन फाइंड करना है, रिमाइंडर भी फाइंड करना है। ये चारों चीजें आपको इनके बारे में पढ़ना है। तो इनमें से दो चीज आपको दी हुई मिलेंगी, बाकी को हम डिवाइड करके निकालेंगे क्या रहेगा। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है px = ध्यान देना, px = दे रखा है x³ - 3x² x³ - 3x² + 5x - 3। ये px आपका और ये gx हो गया बेटा x² - 2। ध्यान से समझ लेना, मैं इसमें दो क्वेश्चन करवाऊंगा, 3 पार्ट है, 3 में से 2 करवाऊंगा, एक आपको करना है। एक तो कर लोगे, एक मैं करवा दूं, 2 आप कर लोगे, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। या मैं केवल बता देता हूं इसके बारे में, कर आप लेना। देखो जल्दी से, px दे रखा है, gx से डिवाइड करना है, कैसे करेंगे, ये लो px इधर कर दो, x³ - 3x² + 5x - 3, इसको हमें डिवाइड करना है बेटा x² - 2 से। आपको ध्यान रखना कि इनका ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर ही हो। कौन सा ऑर्डर हो, डिसेंडिंग ऑर्डर। कैसे, जो x की हाईएस्ट पावर है वो सबसे पहले, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और लास्ट में कांस्टेंट। तो क्या आएगा वो देखो बेटा, क्या आएगा इसमें देखते हैं। सबसे पहले डिवाइड करेंगे, x³ को x² से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x मिलेगा। क्या मिलेगा, x। उस x को इनसे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो x³ - 2x आएगा। क्या आएगा बेटा, x³ - 2x। साइन चेंज करेंगे तो साइन चेंज करने पे ये तो माइनस का हो गया और ये हो गया प्लस का। आगे इतना तो आपके पास ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो गया, लेकिन अब ध्यान रखना प्लस माइनस करते टाइम सेम पावर वाले ही ऐड होते हैं और वही सब्ट्रैक्ट होते हैं। अगर सेम पावर वाले ऐड होते हैं, सेम पावर वाले सब्ट्रैक्ट होते हैं। ये तो x वाला पार्ट है, तो ये तो x वाले के साथ ही जाएगा। x² वाला तो अकेला है, जो अकेला है वो अकेला ही आएगा। आया समझ में, जो पार्ट अकेला है वो अकेला ही आएगा और x वाले साथ आएंगे। अब x वाले कौन कौन है ये देखो, नीचे तो प्लस का 2x है, ऊपर है प्लस का 5x। x वाले एक साथ लिखेंगे तो कितना आएगा, 7x। आया समझ में, मैंने 5x को भी साथ में लिख दिया है। आप लिखना चाहो तो -3x² + 2x लिखो, फिर प्लस में 5x लिखो, आपकी मर्जी, एक ही बात।
आ गया। इसके बाद क्या आएगा देखो, इसमें डिवाइड करते हैं तो माइनस 3x स्क्वायर को जब आप x स्क्वायर से डिवाइड करोगे बेटा तो आपके पास आएगा -3। क्या आएगा? -3। ये आएगा ना। अरे जवाब भी नहीं देते, मैं लिख दिया हूं। आंसर लिखने के बाद आप लोग कंफ्यूज है। इतना आ गया -3। अब बताओ -3 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -3 को इससे मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस का 3x स्क्वायर और -3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा? प्लस का 6। फिर यहाँ पे ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, ये तो हट गया। लेकिन यहाँ 7x है, ऊपर x वाला पार्ट पहले यूज कर लिया था तो 7x ही रहेगा। नीचे -6 था वो अलग रहेगा, और -6 अगर अलग रहेगा तो क्या आएगा बताओ? -6 अगर अलग रहेगा तो ऊपर भी तो कांस्टेंट है -3, तो -6 को -3 के साथ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? -6 -3 दोनों को जोड़ो। कैलकुलेटर है? हाँ कैलकुलेटर है। इतने बड़ी नंबर थोड़ी आती है कैलकुलेटर में, आती है। ये आएगा -9। अब डिवाइड करना है कि नहीं करना है बताओ? डिवाइड करना है। आप परवक्रवाल मना कर रहा है, परवक्रवाल मना कर रहा है। बाकी लोग बताओ डिवाइड करना है कि नहीं करना? आगे बताओ बेटा, जल्दी से बताओ, डिवाइड करना है कि नहीं करना? नहीं बता रहे, नहीं बता रहे। अरे ठीक है तो नोट कर लो, मैं भी नहीं बता रहा, इतना ही लिख लो जल्दी से, जल्दी से नोट करो और नोट करते रिप्लाई करो फटाफट। हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। बेटा इसमें आगे डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जिससे डिवाइड करते हैं उसकी पावर हमेशा इक्वल होनी चाहिए या कम होनी चाहिए। मतलब यहाँ x है तो इसको किससे डिवाइड करेंगे? x की पावर 1 है ना, और यहाँ x की पावर 2 है। ज्यादा पावर वाले से डिवाइड कभी नहीं करते, बस ये ध्यान रखो। ज्यादा पावर वाले से डिवाइड नहीं करते, कम पावर वाले से डिवाइड करते। ठीक है? नोट कर लिया? अगला क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन देख लो जल्दी से। बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर 2, 3 करवाना है इसका, फर्स्ट के सेकंड और थर्ड। अगर आप लोग कर लो तो बढ़िया है, नहीं कर पाओ तो मैं करवाऊंगी। कर लोगे? कर लोगे ना बेटा? सेकंड और थर्ड इसका, फर्स्ट का। शाबाश। सेकंड में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। Check whether the first polynomial is a factor and the second polynomial is divided by the second polynomial by the first polynomial। क्वेश्चन समझ लो सेकंड क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जैसा आप कर चुके हो, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। लो बेटा सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो समझ लो पहले। क्वेश्चन समझो अच्छे से। इसमें बोला है चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ सेकंड बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय फर्स्ट। आपको डिवाइड करके बताना है, पहले क्वेश्चन ही समझो। देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या बोला है।
उसने बोला है कि जैसे आपके पास दो पॉलिनोमियल है, एक तो ये है और दूसरा है आपके पास 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t और माइनस 12। ये है आपके पास दो पॉलिनोमियल कोई भी, ठीक है बेटा। ये आपके पास कोई भी दो पॉलिनोमियल है। आपसे क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हमें चेक करना है क्या फर्स्ट वाला फैक्टर है सेकंड वाले का। देखो आपको ये बताना है कि फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल सेकंड वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है क्या। फर्स्ट वाला फैक्टर ऑफ सेकंड, क्या ये सही है लाइन? बताओ लाइन सही है क्या? स्पेलिंग चेक नहीं करनी, स्टेटमेंट को समझ के बताना है क्या ये स्टेटमेंट इसके लिए सही है, बताओ। या आप ये ऑफ की स्पेलिंग चेक कर लो, ऑफ की स्पेलिंग सही है? इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो ना, 10 साल हो गए तुम्हें इंग्लिश मीडियम पढ़ते। देखो हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि फर्स्ट वाला फैक्टर सेकंड वाले का, सॉरी फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल सेकंड वाले का फैक्टर है या नहीं। कैसे पता करेंगे? देखो ध्यान से, अगर मैं ये कहूं आपसे थोड़ी देर दीजिए, इधर लिखूं 3, इधर लिखूं मैं 16। अब आपको कहूं वही चीज, ध्यान देना, अगर ये समझ में आ गया तो ऊपर वाला भी आ गया। क्या फर्स्ट वाला सेकंड वाले का फैक्टर है क्या? बताओ, क्या फर्स्ट वाला सेकंड वाले का फैक्टर है? नहीं है, नहीं है। कैसे नहीं है? कैसे नहीं है? अरे ऐसे करने से थोड़ी जवाब मिलता है, क्यों नहीं है ये बताओ। ये 3 है, ये 16 का फैक्टर नहीं है। आपने कहा चलो मैंने मान लिया, लेकिन आप कहो कि ऐसे ही है, फिर नहीं माने। रीजन बताओ क्यों नहीं है। देखो ध्यान से सुन लो, जैसे आपको पूछा फैक्टर के बारे में, मल्टीपल के बारे में जब भी पूछे तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं, ऐसे मुंह लटका के बैठ जाएंगे। फिर जिसको जो पूछना अपने आप बताता रहेगा ना। अरे 3 है, 16 है, हमसे पूछ रहा है कि क्या 3 है वो 16 का फैक्टर है, तो कैसे पता करेंगे? हम इसमें क्या करते हैं कि जिससे फैक्टर पूछा है तो 3 से हम 16 को डिवाइड करेंगे। अगर पूरा पूरा डिवाइड होता है तो फैक्टर है, नहीं तो नहीं है। समझ में आई मेरी बात? नहीं आई? अरे पूरा पूरा फैक्टर होता है तो वो उसका, सॉरी पूरा पूरा डिवाइड होता है तो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। तो कैसे पता करेंगे हम? मैं 16 को डिवाइड करता हूँ 3 से, डिवाइड करूंगा तो पूरा पूरा डिवाइड तो हो ही नहीं रहा, रिमाइंडर बचेगा कुछ, और अगर रिमाइंडर बचेगा तो हम क्या कहेंगे कि ये इसका फैक्टर नहीं है। मतलब फैक्टर होने के लिए आपके पास रिमाइंडर क्या होना चाहिए? फैक्टर अगर आपको बताना है तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए? 0। फैक्टर कब होगा? जब डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 बचेगा। आ गया समझ में? चलो देखो हमें फैक्टरी चेक करना था, और फैक्टर कैसे चेक करेंगे? डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो फैक्टर है, नहीं तो नहीं है। फैक्टर कब पॉसिबल है? जब रिमाइंडर 0 आए।
क्या आए, रिमाइंडर 0 आए। अब रिमाइंडर निकालना तो आपको ही पड़ेगा या मेरे को निकालना पड़ेगा। देख लो बोर्ड पे जल्दी से, ठीक है। देखो कैसे निकालते रिमाइंडर। टी स्क्वायर को डिवाइड करो 2t की पावर 4 में, तो आपके पास 2t स्क्वायर मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? इसे 2t स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करके लिखो तो बेटा 2t की पावर 4 माइनस 6t स्क्वायर, यही आएगा। आ गया ना? अब ये मत कहना कि सर आपने t क्यूब के नीचे t स्क्वायर लिख दिया, गलत हो गया। गलत नहीं है। गलत कब होगा? जब मैं इसमें ही ऐड कर दूं। ऐड थोड़ी कर रहा हूँ, केवल लिखा ही तो है। चलो कैलकुलेट करते हैं। ये प्लस हो गया, ऊपर से ये कट गया, इससे इधर क्या बच गया? ये टी क्यूब वाला टी स्क्वायर वाला। टी क्यूब वाला अलग रहेगा, टी स्क्वायर वाला टी स्क्वायर के साथ ही जाएगा। टी स्क्वायर वाला किस में होगा? टी स्क्वायर वाले। तो देखो क्या आएगा, टी क्यूब वाला तो ऐसे कैसे छोड़ दो, और टी स्क्वायर वाला माइनस का 2t स्क्वायर और प्लस का 6t स्क्वायर। इसका मतलब 4t स्क्वायर प्लस का 4t स्क्वायर क्या आया? 4t स्क्वायर। आ गया इतना समझ में? ठीक है। अब देखो बेटा ध्यान से, फिर डिवाइड करो आप इसको किससे? t स्क्वायर से। t स्क्वायर से डिवाइड करोगे ना तो आपको मिलेगा प्लस 3t। क्या मिलेगा? प्लस 3t। उस प्लस 3t को इससे मल्टीप्लाई करके लिखो तो 3t क्यूब माइनस 9t, ये लो 9t। 9t मतलब, अरे 90 का मतलब नहीं पता। 89 के बाद क्या आता है? 90। ये साइन चेंज करेंगे, ये कट गया। कटने के बाद क्या आएगा बताओ? फोर टी स्क्वायर प्लस का है, ऊपर से टी स्क्वायर वाला तो पहले इसके साथ काम ले लिया था हमने, ले लिया था। तब यहाँ तो टी स्क्वायर वाला अकेला बच गया, 4t स्क्वायर। अब यहाँ 90 माइनस का ऊपर था, प्लस का ये रहा, हटेगा कि नहीं हटेगा? आपको लिखना है तो लिखो, आपकी मर्जी है। ये तो नीचे वाला लिख लिया मैंने, ऊपर वाला भी लिखना पड़ेगा, तो माइनस 90 लिख लिया। दोनों कट जाएंगे अपने आप, तो माइनस का 12 भी नोट कर लो। अब देखो बेटा यहाँ से ये तो हट गया, कुल मिला के आपके पास बच गया 4t स्क्वायर माइनस का 12। अब 4t स्क्वायर माइनस 12 बच गया, तो इस 4t स्क्वायर को डिवाइड करो किससे? t स्क्वायर से। तो 4t स्क्वायर को जब t स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा प्लस का 4। आ गया? तो वहां 4 है तो उस 4 को इससे मल्टीप्लाई करके लिखो, 4t स्क्वायर और माइनस का 12, ये क्या आ गया? 0। अगर आपका आंसर 0 आता है, मतलब रिमाइंडर 0 आता है, तो जिससे डिवाइड कर रहे हो वो उसका फैक्टर है या नहीं? बताओ है या नहीं है? वेरी गुड, नोट कर लो, मेथड समझ में आ गया होगा। आगे के 2 क्वेश्चन आपने वैसे ही समझ लिए होंगे, कर लिए होंगे आप। जल्दी से नोट कर लो। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बता देना। नोट भी कर लिया? वेरी गुड मिस्टर प्रसून, नोट कर लिया आपने, शाबाश। मोहित सैनी, आपने भी नोट कर लिया, वेरी गुड। पूनम स्वामी, आपने भी। साक्षी सिंह, अंजलि यादव, लोकेश यादव, अक्षिता यादव, सिमरन कौर, रचिता, सबने नोट कर लिया। पिंटू, कपिल, नीसू खंडेलवाल, ये बच्ची पढ़ती है, नीसू खंडेलवाल भी पढ़ती है, शाबाश बेटा। नोट कर लिया, वेरी गुड। दक्ष यादव, आपने भी नोट कर लिया, और किसी ने नोट नहीं किया? चलो अब आगे बढ़ते हैं।
हाँ बेटा देखो ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पार्ट सेकंड और थर्ड दोनों के दोनों का पैटर्न यही है। आप लोग कहो तो मैं करवा देता हूँ, अदरवाइज स्किप कर देता हूँ। आप ट्राई करना घर पे, नहीं हो तो पूछ लेना। बताओ आगे बढ़ूं या करवाऊं? आगे बढ़ना हो तो फिर आप हम सबका रिप्लाई करो, मैं आगे बढ़ता हूँ। अगले क्वेश्चन पे क्लिक कर देते हैं। सारे बच्चे एक साथ, वेरी गुड, शाबाश बेटा शाबाश। बेटा टाइम बच रहा है कम। टाइम कम बच रहा है तो मैं एक एग्जाम्पल करवाता हूँ अच्छे से। आप एक लास्ट एग्जाम्पल बचाओ आपका, बस उसको कर ही लेते हैं बेटा, है ना। 7-8 मिनट बच रहे, उसको कर ही लेते हैं। नहीं तो अगर मैंने छुड़वा दिया और फिर आपने कर लिया ना तो फिर तो बात खराब हो जाएगी ना। अगर मैंने स्किप करवा दिया और आपने बिना कहीं कर लिया तो फिर आपका टैलेंट को ढूंढते ढूंढते नासा वाले इसरो वाले भी आ सकते हैं। ऐसे बच्चे कहाँ हैं बिना कहीं क्वेश्चन कर लेते हैं, यही तो बात है। देखो जल्दी से देखना ना। एग्जाम्पल नंबर 9 पे आ जाओ, लास्ट एग्जाम्पल जो आपका बचा हुआ है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, एक बार आप जल्दी से पढ़ लो जो दिया हुआ है बुक के अंदर। एग्जाम्पल नंबर 9। क्वेश्चन पढ़ लेना बेटा, जल्दी से समझ लो फिर इसको, ठीक है। जल्दी से लिख लेना, मैं इसको समझा रहा हूँ, जल्दी से लिख लो। हमें दे रखा है, ध्यान देना, एक पॉलिनोमियल दे रखा है। इस पॉलिनोमियल के अंदर आपको निकालना है इसके जीरोस, और जीरोस कैसे निकालते हैं। जो पॉलिनोमियल आपको दे रखा है बेटा, ये पॉलिनोमियल आपके पास px = दिस, तो ये पॉलिनोमियल 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। तो किसी पॉलिनोमियल के टोटल जीरोस कितने होते हैं बेटा? टोटल जीरोस होते हैं जितनी उसकी हाईएस्ट पावर होती है, जितनी उसकी डिग्री होती है। बाद में नोट कर लेना, नोट करने का टाइम दे दूंगा, ठीक है। फिर आप नोट करोगे तो मेरे को पता चल जाएगा। अभी मैं समझा रहा हूँ सब। देखो यहाँ से टोटल जीरोस कितने हैं इसके? 4 है, जिनमें से 2 दे रखे हैं, √2 और -2। जीरोस का मतलब होता है किसकी वैल्यू? x की वैल्यू। जीरोस का मतलब क्या होता है? वैल्यू ऑफ x या वेरिएबल। तो मतलब x की आपको 2 वैल्यू दे रखी है, एक तो √2 और दूसरी -2। तो जब हमें x की वैल्यू दे रखी है तो उससे आपके पास फैक्टर बन गए 2 फैक्टर बन गए, और टोटल कितने फैक्टर रहेंगे? 4। क्यों? इसकी 4 वैल्यू मिलेंगी x की, ये 4 ही तो जीरोस हैं, जितने जीरो उतनी ही वैल्यू मिलेगी बेटा। तो ध्यान दो इसमें। अब हमें क्या करना है इसमें, जो आपको फैक्टर मिले x - √2 और x + √2, इसको आप मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा x² - 2। आपको क्या करना है, जितने भी जीरोस हैं उनसे फैक्टर बनाओ, फैक्टर बना के एक इक्वेशन आएगी या एक्सप्रेशन आएगा, उस एक्सप्रेशन से मेन पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दो बस, और कुछ भी नहीं करना। मेन पॉलिनोमियल क्या है?
ये है आपका 2x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर, इसके बाद लिखा है प्लस 6x माइनस 2। हमें क्या करना है, इस मेन पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है किससे, इससे, ठीक है। डिवाइड करते हैं बेटा, तो पहले पार्ट को डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 2x स्क्वायर, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये आपको मिल गया ये। बेटा आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, ये पार्ट कैंसिल हो गया और x क्यूब वाला पार्ट तो ऐसे ही आएगा, x वाला पार्ट आ गया ये, इतना आ गया बेटा। इसके बाद में क्या करेंगे, x स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे बेटा, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 3x आएगा, तो माइनस का 3x, उस माइनस के 3x से इसको मल्टीप्लाई करके लिखो तो बेटा आएगा आपके पास माइनस 3x क्यूब और आ गया 6x, इतना आ गया बेटा। इसके बाद में सब साइन चेंज करेंगे बेटा, तो साइन चेंज करने के बाद ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, कट गया। यहाँ से एक x स्क्वायर है, दूसरा माइनस का 6x है, ये लो बेटा। अब ऊपर से नोट करेंगे, तो ऊपर से क्या नोट करेंगे, प्लस का 6x और माइनस का 2, यही तो नोट करेंगे। तो बेटा यहाँ से ये कट गया है, सॉरी क्या काटना था, ये कट गया और लास्ट में ये आ गया। अब आप जल्दी से नोट कर लो, डिवाइड कर दिया है, आगे की चीज कल बताऊंगा, आप इंटेलिजेंट हो शायद पता कर लो आगे क्या है इसके।